जय सनातन धर्म की। हुदूद की बात ध्यान से सुनना, कभी पछताना नहीं पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान पूरक एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। दोस्तों, कहा जाता है कि घमंड बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े बलवानों को भी बर्बाद कर देता है। जिसे भी अपनी शक्ति का घमंड हुआ है, अंत में वही घमंड उसे कहीं का नहीं छोड़ता। दोस्तों, आज ऐसी ही एक कहानी के साथ हम उपस्थित हैं। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक है, तो कहानी में अंत तक अवश्य बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे मित्रों, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइए ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ। तो मित्रों, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए आरंभ करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक बार एक जंगल में हुदूद नाम का पक्षी, जिसे हम कठफोड़वा के नाम से भी जानते हैं, एक वृक्ष पर घोंसला बनाकर रहा करता था। हुदूद अपनी पत्नी के साथ उसी घोंसले में रहा करता था। हुदूद की पत्नी ने 3 अंडे दिए थे, जिसे वह अपने घोंसले में रखकर सेका करती थी। अपने अंडों को सेकते समय हुदूद की पत्नी इस बात से बहुत ही खुश रहती थी कि उन अंडों से उसके छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे, तो वह समय कितना सुखद होगा जब वह अपनी चींची की आवाज निकालेंगे, तो मन कितना भाव विभोर हो जाएगा। हुदूद का जोड़ा इस बात से बहुत ही प्रसन्न था। एक दिन उसी जंगल में रहने वाला एक उद्दंड हाथी, जिसे अपने शरीर का बहुत ही घमंड था, हाथी अपनी मदमस्त चाल में तेजी से दौड़ता हुआ सारे जंगल में घूम रहा था। हाथी के मार्ग में जो भी वृक्ष आता, उसे वह तोड़ता हुआ, रौंदता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। हाथी उसी अपनी तेज रफ्तार में दौड़ता हुआ उसी वृक्ष के समीप जा पहुंचा, जहां पर हुदूद का जोड़ा घोंसला बनाकर रहा करता था। हाथी अपनी चाल में बढ़ता हुआ चला आ रहा था कि तभी उसने उसी पेड़ पर जोरदार धक्का मारा, जिस पर हुदूद अपने परिवार के साथ रहा करता था। हाथी की एक ही टक्कर से वह पेड़ और पेड़ पर बना हुआ हुदूद का घोंसला भूमि पर जा गिरा और हुदूद के सारे अंडे टूट गए। अपने अंडों की हालत देखकर हुदूद का तो मानो प्राण ही हलक पर आ गया था। हुदूद और उसकी पत्नी दोनों जोर जोर से रोने लगे। उस हाथी का कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। हाथी इतना विशाल और वे छोटे छोटे पक्षी, आखिर उसका बिगाड़ भी क्या सकते थे। सिवाय रोने के उनके पास अब कुछ शेष नहीं बचा था। उधर वह दुष्ट हाथी, उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसने अभी अभी किसी के सारे सपने, सारी दुनिया एक ही पल में तबाह कर डाली थी। वह तो केवल अपनी मतवाली चाल में चला जा रहा था और अपने रास्ते में आने वाली सारी वस्तुओं, सारे पेड़ों को अपने पैरों तले कुचले जा रहा था। इधर हुदूद का जोड़ा विलाप कर ही रहा था कि उनके पास एक मैना आई। मैना हुदूद की पत्नी की बहुत अच्छी मित्र थी। मैना ने हुदूद की पत्नी से पूछा, बहन, तुम क्यों रो रही हो? क्या हो गया? तो हुदूद ने मैना को सारी घटना के बारे में बताया। हुदूद की सारी बात सुनने के बाद मैना ने कहा, इस दुष्ट हाथी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसने तो सारे जंगल का जीना हराम कर रखा है। इतने में हुदूद ने कहा, हम उस हाथी का क्या बिगाड़ सकते हैं? हमारा आकार कितना छोटा है और वह विशाल हाथी, कहाँ हम और कहाँ वो। तो मैना ने कहा, तुम चिंता न करो, मेरा एक भंवरा मित्र है, हम चलकर उससे बात करते हैं, हो सकता है वह कुछ हमारी मदद कर दे।
इसके बाद तीनों ने उड़ान भरी और पहुंच गए भंवरे के पास। मैना ने भंवरे को सारी बात बताई और कहा, अगर तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो बताओ। सारी घटना सुनने के बाद भंवरे ने कहा, मैना बहन, तुम कह तो सही रही हो, इस उद्दंड हाथी को सबक सिखाना ही पड़ेगा, अन्यथा आज जो हुदहुद के परिवार के साथ हुआ वही घटना किसी के साथ भी घट सकती है। जंगल का हर प्राणी हाथी की उद्दंडता का शिकार बन सकता है, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। भंवरे की बात सुनने के बाद सभी उदास हो गए। तभी भंवरे ने कहा, रुको, मेरा एक मित्र मेढक है, हो सकता है वही कुछ हमारी मदद कर सके। मेढक बहुत ही होशियार है, उसके पास अवश्य कोई ना कोई उपाय होगा। भंवरे की बात सुनने के बाद सभी लोग मेढक के पास पहुंच गए। मेढक एक तालाब के पास रहा करता था। मेढक के पास पहुंचकर भंवरे ने जो दुखद घटना हुदहुद के जोड़े के साथ घटी थी उसके बारे में मेढक को बताया। मेढक ने सारी बात सुनी और हाथी को सबक सिखाने के लिए कोई उपाय सोचने लगा, लेकिन उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी मेढक ने कहा, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा, एक काम करता हूं, मैं गहरे पानी में जाकर सोचता हूं, क्योंकि मेरा दिमाग गहरे पानी में बहुत अधिक तेज चलने लगता है। इतना कहकर मेढक ने तालाब में छलांग लगा दी। अब काफी समय बीत चुका था, लेकिन मेढक ऊपर नहीं आया। मेढक के ऊपर न आने के कारण हुदहुद ने कहा, लगता है मेढक भाई को कोई उपाय नहीं सूझ रहा। हुदहुद ने अपनी बात समाप्ति की थी कि मेढक छलांग लगाकर ऊपर आ गया और कहता है, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, तुम लोग चिंता ना करो, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सभी लोग मेरे पास आओ। और मेढक ने सभी को अपने उपाय के बारे में बताया। मेढक का आइडिया सभी को बहुत पसंद आया और सभी लोग खुशी मनाने लगे। हुदहुद की पत्नी ने कहा, अब उस उद्दंड हाथी को उसके किए का परिणाम प्राप्त होगा। उसे अपने बल और अपने शरीर पर बहुत घमंड है, उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। उधर वह उद्दंड हाथी सभी वृक्षों को तोड़ता हुआ उन सभी लोगों के समीप आ रहा था। दोस्तों, अब शुरू होता है मेढक की योजना का पहला चरण। जैसे ही हाथी उन्हें दिखाई पड़ा तो मेढक ने भंवरे को इशारा किया। भंवरा तुरंत उड़कर मेढक के कानों पे जाकर गुनगुनाने लगा। भंवरे की मनमोहक आवाज सुनकर हाथी थम गया। जैसे ही हाथी थमता है, मेढक तुरंत हुदहुद को इशारा करता है। हुदहुद और हुदहुद की पत्नी हाथी के पास जाकर एक साथ हाथी की आंखों पर अपनी नुकीली चोंच से एक साथ वार करते हैं, जिससे हाथी की दोनों आंखें फूट जाती हैं और हाथी अंधा हो जाता है। हाथी चिंगाड़ता हुआ दूसरी ओर भागने लगता है, लेकिन हाथी की आंखें फूट जाने के कारण हाथी कभी किसी पेड़ से टकराता, कभी चट्टानों से टकराता। हाथी लगातार चिल्लाता रहा, लेकिन हाथी की सहायता करने वाला कोई भी नहीं था। हाथी इधर उधर टकराता हुआ बहुत ही घायल हो चुका था और बहुत थक भी चुका था, जिसके कारण हाथी को प्यास लगने लगी। हाथी का हलक सूखने लगा। जब हाथी पानी की ओर बढ़ने लगा तो मेढक की योजना के अनुसार योजना का आखिरी चरण आता है। योजना के आखिरी चरण में मेढकों का ही काम था। मेढक ने अपनी मेढक मंडली से पहले ही कहा था कि गड्ढे के पास जाकर बैठ जाए, और मेढक ने अपनी मंडली को पहले ही समझा दिया था कि हाथी जैसे ही पानी पीने के लिए तालाब की ओर बढ़े तो तुम लोग टर्राने की आवाज निकालने लगना, जिससे हाथी भ्रमित हो जाएगा और तुम लोगों की ओर चला आएगा। मेढक की मंडली जिस गड्ढे के समीप बैठी थी वह गड्ढा बहुत ही बड़ा और बहुत ही गहरा था। मेढक की योजना के अनुसार हाथी जैसे ही पानी पीने के लिए तालाब की ओर बढ़ने लगा तो मेढक ने अपनी मंडली को इशारा कर दिया। मेढक का इशारा पाते ही मेढकों की मंडली अपनी टर्र टर्र की आवाज निकालने लगे। हाथी को लगा कि मेढक वहीं पर आवाज करते हैं जहां पानी होता है। मेढकों की आवाज सुनकर वह मेढकों की मंडली की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही हाथी मेढक की मंडली के समीप पहुंचा तो सारे मेढक किनारे हट गए और हाथी
उसी गड्ढे में जाकर गिर गया। गड्ढे में गिरने के कारण हाथी के सारे हाथ पैर टूट गए। हाथी को इतनी आसानी पीड़ा हुई कि उसका गड्ढे में ही दम निकल गया। हाथी के मृत्यु को प्राप्त होते ही सभी लोगों ने कहा, आज एक दुराचारी का अंत हो गया। सभी लोगों ने मेढक की जय जयकार करनी आरंभ कर दी और मेढक को धन्यवाद दिया। हुदहुद की पत्नी मैना और भंवरा सभी लोग अपने अपने स्थान की ओर चले गए। दोस्तों, इस घटना के बाद कभी भी हुदहुद पक्षी ने घोंसला बनाकर नहीं रहा, बल्कि अपनी नुकीली चोंच की ताकत पहचान कर पेड़ में ही छेद करके उस छेद के अंदर रहने लगा और अपना घोंसला उसी के अंदर बनाने लगा। दोस्तों, आज की कहानी में हमने जाना कि घमंड का अंत कैसे होता है, और अगर आपके अंदर साहस है तो बड़े से बड़ा बलवान भी आपके समक्ष परास्त हो जाएगा। दोस्तों, हाथी में घमंड था कि उसका शरीर बहुत बड़ा है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अंत आप लोगों ने देख ही लिया। दोस्तों, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड अच्छों को बर्बाद कर देता है। यदि हमारे अंदर सामर्थ्य है और हमारे अंदर कोई शक्ति है, कोई विशेषता है, तो हमें उस विशेषता और शक्ति की सहायता से कमजोरों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। हमें आशा है कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल में ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानियों का संग्रह उपस्थित है, जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए विदा लेते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों, विदा लेने से पहले आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें और हमारी टीम को प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी अच्छी कहानियाँ और अच्छी वीडियो लेकर रोज ही प्रस्तुत होते रहें। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।